KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए रोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। गोशा महल MLA टी राजा सिंह, जिन्होंने हालिया दिनों में पार्टी क़यादत पर खुलेआम तनकीद की थी, मरकजी वजीर और रियासती BJP के सरबराह जी किशन रेड्डी की सदारत में होने वाली एक अहम मीटिंग का बॉयकॉट किया, जिसमें आइंदा हैदराबाद बल्दियाती MLC इंतखाबात के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी जानी थी। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस और BRS आवाम के सामने वाज़े करें कि वो हैदराबाद बल्दियाती इदारों के MLC इंतखाबात क्यों नहीं लड़ रहे हैं। किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस और BRS BJP को शिकस्त देने और AIMIM की जीत को यकीनी बनाने की साजिश कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस में बढ़ती हुई बेचैनी के दरमियान AICC की रियासती इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने वाज़े तौर पर कहा है कि पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कोई सियासी इत्तेहाद तेलंगाना में नहीं है। हैदराबाद के एक 48 साला ताजिर जो अमीरपेट का साकिन है, साइबर स्कैमर्स ने उसके साथ 2 करोड़ 7 लाख रुपए का धोखा दिया है। स्कैमर्स ने खुद को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पर पेश किया था और इससे तिजारती प्लेटफॉर्म्स के जरिए भरपूर मुनाफे का वादा करते हुए धोखा दिया है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने नेसपुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO N सोगनाकर के खिलाफ फोन पे के जरिए मुबैना तौर पर 30,000 रुपए की रिश्वत तलब करने और लेने के इल्जाम में मुजरिमाना बदइंतजामी का मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में हफ्ते के रोज एक इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई है और बहुत से लोगों के मलबे में फंस जाने का खदशा है। पुलिस ने मजीद बताया कि ये वाक़या सुबह 3 बजे के करीब पेश आया है। मसाजिद और मंदिरों समेत इबादतगाहों पर लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम का इशारा देते हुए दिल्ली के वजीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सरसा ने जुमे को साउंड पोल्यूशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नाफिज करने का वादा किया है। मारूफ फिल्मसाज अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मणों के ऊपर तौहीन अमेज तबसरा करने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। काबिल जिक्र ये बात यह है कि बुध 17 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर एक सारिफ को जवाब देते हुए कश्यप ने पोस्ट में ब्राह्मणों की तौहीन की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमे के रोज कहा है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज कौमी हीरो हैं, मुगल शहंशाह औरंगजेब नहीं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए सिंह ने ये भी कहा है कि जो लोग औरंगजेब की हिमायत करते हैं, दरअसल वो भारत के मुसलमानों की शान में गुस्ताखी करते हैं। हैमिल्टन पुलिस ने बताया कि कनाडा में एक भारतीय स्टूडेंट इस वक्त गोली लगने से हलाक हो गई जब वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। 21 साला हर्षमित रंधावा ओंटारियो के हैमिल्टन में मोहाज कॉलेज की तलबा थी। ये वाकया बुध को पेश आया और हैमिल्टन पुलिस इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जुमे को 5वें दिन में दाखिल हो गया। हुक्काम ने बताया कि पुंछ के लसाना जंगलाती पट्टी में तलाशी जारी है, जहां दहशतगर्दों के छुपे होने का खदशा है। सऊदी अरब के नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने ऐलान किया है कि हज 2025 अगले 16 सालों में गर्मी की शदीद दौरान होने वाला आखिरी हज होगा। 2026 से सालाना हज मौसम बहार और बाद में मौसम सरमा में आएगा। 7 अक्टूबर 2023 से जब इजराइल ने गाजा की पट्टी पर अपना ताज़ा तरीन फौजी हमला शुरू किया, एक मुतवाज़ी जंग ऑनलाइन सामने आ गई है। ड्रॉप साइट न्यूज नेटवर्क की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी के बड़े इदारे मेटा ने मुबैना तौर पर इजरायली हुकूमत की जानिब से पोस्ट हटाने की दरख्वास्तों के जवाब में फेसबुक और इंस्टाग्राम से 90,000 से ज्यादा फलस्तीनी हामी पोस्ट को हटा दिया है।
यमन के हौसी बागियों के जेर कब्जे एक अहम तेल की बंदरगाह पर अमरीकी फिजाई हमले में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता बागी ग्रुप ने जुमे के रोज कहा है कि अमेरिका की गुज़श्ता माह से इनके खिलाफ शुरू की जाने वाली फौजी कार्रवाइयों में ये सबसे बड़ा हमला था। यमन के हौसी ग्रुप ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हुए जिम्मेदारी कबूल की है, जिसे इसराइली दिफाई निजाम ने नाकारा बना दिया था। ऑपरेशन में वस्ती इसराइल के बैन गोरियन हवाई अड्डे के करीब एक बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फिकार का इस्तेमाल करते हुए एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया था। हौसी फौजी तर्जुमान यहिया सारिया ने जुमे के रोज एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए ये जानकारी दी। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।